बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ग्रेड 8 और 9 के लिए चैप्टर नंबर 3 में दूसरा लेक्चर और टॉपिक का नाम है हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी। हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी, पहली बात तो ये कि ये प्रपोज़ किसने किया था, ये किसे कहते हैं, सब कुछ इंशाल्लाह हम एक्सप्लेन करेंगे। एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था कैरोलस लिनियस। इसका नाम था कैरोलस लिनियस, जो कि ज़िंदा रहे, यानी उसकी बर्थ 1707 बुक में गिवन है और 1778 में उसकी डेथ हो गई। इसके दरमियान यानी उन्होंने ये हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी को प्रपोज़ किया था। तो हायरार्की कैसे कहते हैं? हायरार्की के मानी है टू कैटेगराइज, और कैटेगराइज कैसे कहते हैं? टू क्लासीफाई, यानी ग्रुप्स में डिवाइड करना, कैटेगराइज। अभी और इसके साथ टैक्सोनॉमी कैसे कहते हैं? टैक्सोनॉमी यानी द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमी। द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो क्लासिफिकेशन की जब हम स्टडी करते हैं इसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्लासिफिकेशन की डिफिनेशन मैं करवाऊंगा भी और यूनिट 1 में भी मैं कर चुका हूँ। अभी यही साइंटिस्ट ये कैरोलस लिनियस आ गए और उन्होंने यानी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे तो उन्होंने इसके लिए रैंक्स बनाए, यानी फ्रॉम जनरल टू स्मॉलर एंड मोर स्पेसिफिक। उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के रैंक्स बनाए इस क्लासिफिकेशन के लिए और इस रैंक्स को हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी उन्होंने उसको ये नाम दिया। मुख्तलिफ़ किस्म के रैंक्स बनाए और ये रैंक्स शुरू होते हैं फ्राम स्पीशीज़ और ये ख़त्म होते हैं इनटू किंगडम्स। अभी मिसाल के तौर पर द बेसिक यूनिट इसका था स्पीशीज़, यानी इसमें सबसे बेसिक यूनिट स्पीशीज़। स्पीशीज़ कहते हैं, कैसे कहते हैं? जब सिमिलर ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड कर ले, इंटरब्रीड मिले, एक जैसे ऑर्गेनिज्म जब आपस में एक दूसरे के साथ मिले और वो हमें फर्टाइल ऑफस्प्रिंग दे। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब ये कि उसके बच्चे पैदा हो जाए और वो बच्चे भी फिर यानी रिप्रोडक्शन के काबिल हो, तो इसको हम कहते हैं स्पीशीज़। अभी मैं एग्जांपल दूंगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल गोट, मेल गोट और फीमेल दोनों को हम क्रॉस करते हैं और उससे ऑफस्प्रिंग आते हैं, तो वो हमारे पास स्पीशीज़ है क्योंकि वो फर्टाइल है, उसकी भी फिर बच्चे पैदा हो सकते हैं, तो इसको हम स्पीशी कहते हैं। और फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स को अगर हम एक दूसरे के साथ क्रॉस कर ले, फॉर एग्जांपल एक साइड पर गोट और दूसरे एक साइड पर मैं लेता हूँ गोट और दूसरी साइड पर फॉर एग्जांपल शीप, इसमें लेट सपोज ये मेल है और ये शीप फीमेल है, तो इसी भी ऑर्गेनिज्म के आने के चांसेस है और इससे एक यानी ऑर्गेनिज्म आ सकता है, लेकिन इस ऑर्गेनिज्म को मैं स्पीशी नहीं कह सकता। इसको मैं स्पीशी इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि यही ऑर्गेनिज्म फिर अपनी नस्ल को बरकरार नहीं रख सकता, लिहाजा ये स्पीशी नहीं है। तो स्पीशी इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कैरोलस लिनियस। मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीशीज़ जब आपस में कंबाइन हो जाए तो ये क्या बना लेता है? ये फिर जीनस बना लेता है, ये फिर जीनस बना लेता है। या हम ये कह सकते हैं कि एक जीनस में मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीशीज़ हो सकते हैं। फिर जीनस, मुख्तलिफ़ किस्म के जीनस जब आपस में कंबाइन हो जाए तो ये बना लेता है फैमिली। या हम ये कह सकते हैं कि फैमिली में मुख्तलिफ़ किस्म के जीनस कंबाइन हो जाते हैं, ये अच्छा फैमिली है। फिर मुख्तलिफ़ किस्म के फैमिली जब आपस में कंबाइन हो जाए तो ये बना लेता है ऑर्डर, तो ये बना लेता है ऑर्डर। और यही मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्डर जब कंबाइन हो जाए तो इससे बनता है क्लास, इससे बनता है क्लास। और मुख्तलिफ़ किस्म के क्लासेस जब आपस में फिर कंबाइन हो जाते हैं तो इससे बनता है फाइलम। और मुख्तलिफ़ किस्म के फाइलम जब आपस में कंबाइन हो जाए तो इससे बनता है किंगडम। तो ये क्लासिफिकेशन किसने की थी? यानी फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज़, ये क्लासिफिकेशन किसने की थी? ये कैरोलस लिनियस ने की थी और इसको उसने नाम दिया था, यानी इसको हम कहते हैं हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी। यानी क्लासिफिकेशन के जो रैंक्स है, जो स्टेप्स है, तो ये किंगडम से लेकर स्पीशीज़ तक, यानी एक किंगडम में मुख्तलिफ़ किस्म के फाइलम होते हैं। फिर फाइलम की अगर हम बात कर ले तो एक फाइलम में बहुत सारे क्लासेस हो सकते हैं, एक क्लास में
मुख्तलिफ़ किस्म के आर्डर, एक आर्डर में मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ फैमिली, एक फैमिली में मुख्तलिफ़ किस्म के जीनस और एक जीनस में फिर मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीशीज़ पाए जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल मैं दूंगा, ये सारा का सारा रैंक्स था। एक एग्जांपल मैं दूंगा जिस तरह अगर हम एनिमल्स की बात कर ले, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जीनस है जिसको हम कहते हैं फेलिस, ये हमारे पास एक जीनस है। अभी इस जीनस में मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीशीज़ पाए जाते हैं। जिस तरह मैं लिखता हूँ कि फेलिस ल्यू या फेलिस डोमेस्टिका या डोमेस्टिकस, और इसके साथ फेलिस टाइग्रिस। अभी ये एक जीनस है और इस जीनस में मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीशीज़ पाए जाते हैं। फेलिस ल्यू ये कैसे कहते हैं, ये लाइन को कहते हैं, और इसके साथ फेलिस डोमेस्टिका जो कैट का बायोलॉजिकल नेम है, और इसके साथ फेलिस टाइग्रिस ये टाइगर का बायोलॉजिकल नेम है। तो ये एक जीनस था और इस जीनस में मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीशीज़ पाए जाते हैं। फिर ये मुख्तलिफ़ किस्म की जीनस जिस तरह फेलिस, इस तरह और भी मुख्तलिफ़ किस्म की जीनस कंबाइन होते हैं तो फैमिली बनता है, और फैमिली से मुख्तलिफ़ किस्म के फैमिलीज़ पर कंबाइन हो जाते हैं, इससे ऑर्डर बनता है। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्डर कंबाइन होकर क्लास मुख्तलिफ़ किस्म के क्लासेस कंबाइन होकर फाइलम, और मुख्तलिफ़ किस्म के फाइलम कंबाइन होकर किंगडम बना लेता है। तो ये हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी था। जिस तरह मैं मेन का जल्दी ज़रा कर लेता हूँ। अगर हम इंसान की बात कर ले तो इंसान का ताल्लुक़ है किंगडम एनिमेलिया से। अभी एनी किंगडम्स मुख्तलिफ़ किस्म के किंगडम मुनीरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। फिर किंगडम एनिमेलिया में मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ाइलम, बहुत सारे फ़ाइलम पाए जाते हैं, और हमारा ताल्लुक़ है फ़ाइलम कॉर्डेटा के साथ। फिर फ़ाइलम कॉर्डेटा में बहुत सारे क्लासेस हैं और हमारा ताल्लुक़ है क्लास मेमेलिया के साथ। फिर मेमेलिया में बहुत सारे ऑर्डर, और हमारा ताल्लुक़ है कौन से ऑर्डर के साथ, हमारा ताल्लुक़ है प्राइमेट्स के साथ। फिर प्राइमेट्स में यानी ये ऑर्डर है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फैमिली, और हमारा ताल्लुक़ है फैमिली होमिनिडी के साथ। होमिनिडी हमारी फैमिली है, हमारा ताल्लुक़ होमिनिडी के साथ। और फिर होमिनिडी में बहुत सारे जीनस, और हमारा जीनस है होमो, और फिर हम स्पीशी है होमो सेपियन। तो होमो सेपियन इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी या ज़ूलॉजी में हम इंसान को यानी होमो सेपियन कहते हैं। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन यानी ये हमारी हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी, और जो प्रपोज किया था किसने, एक साइंटिस्ट जिसका नाम था कैरलस लिनियस। और ये साइंटिस्ट यानी कैरलस लिनियस एक नेचुरल स्वीडिश साइंटिस्ट थे, नेचुरलिस्ट थे, स्वीडन से उसका ताल्लुक़ था, और इसने ये क्लासिफिकेशन की थी।